हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 10th। होप आपने सब रिवाइज कर लिया। लेट्स चेक आपने कितना रिवाइज किया है। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 10 लाइट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आई इन द सेम प्लेन। सेकंड, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना, कब कहाँ कैसे बनती है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है, कैसी इमेज बन रही है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है एंड कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत जगह आप नेगेटिव या पॉजिटिव लिख देते हो और कंफ्यूज रहते हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, वहां आपको मेंशन नहीं होगी, वहां सिर्फ लेंथ मेंशन होगा न्यूमेरिकल्स में कि फोकल लेंथ रखी है। अगर वो कॉनकेव है तो याद रखना वो नेगेटिव ही होगी, दी हो या नहीं दी हो, आपने नेगेटिव ही लगानी है। वैसे कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन के जितने डायग्राम है अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन, कि हर एक डिस्टेंस पोल से ले जाता है, सेंटर पोल से लेफ्ट, अगर जहां से रे आ रही है उस जैसे रे आ रही है इंसिडेंट रे, उसके नेगेटिव साइड पे जाए। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, एंड पोल से ही डिस्टेंस मेजर होंगे, लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव एंड राइट वाले पॉजिटिव। इसका सिंपल सा देखो बेसिक रीजन क्या है, जिस डायरेक्शन में रे आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, पोल से लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस आएंगे, जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ आएंगे वो सारे नेगेटिव, एंड जो राइट की तरफ जाएंगे वो सारे पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन आपको क्या बताती है? ये बताती है कि इमेज का जो साइज है वो कैसा होने वाला है, और इमेज वर्चुअल है या रियल है। ओके, सो इफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव मींस वो एक वर्चुअल इमेज है। ओके, और अगर मिरर दिस लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो कैसी है वो? रियल इमेज है। अंडरस्टूड? दूसरा, वी नो दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द साइज, लाइक जो आपके पास इमेज बनने वाली है उसका साइज क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे। अगर वो इक्वल टू 1 आता है, दोनों के सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज। अगर वो ग्रेटर देन 1 आए उसका मतलब है इमेज जो है बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और अगर m छोटा आए, पॉइंट्स में आए, लाइक 0 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन, तो ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज छोटी है। ओके, नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। अब ये सारा यहाँ आपको न्यूमेरिकल बेस पूछा जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे। ओके, रेडियस इज 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। अब ये सारा जैसे मैं आपको बोल रहा था कि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फोकल लेंथ नहीं दी होगी, सिंपल बोला कॉनिकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, आपको पहचानना पड़ेगा किसकी नेगेटिव और किसके लिए पॉजिटिव। वैसे ही यूवी किसके लिए पॉजिटिव, कब नेगेटिव। ओके, ओके, सो लास्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कोई 2 से 3 यूज पढ़ लेना अकॉर्डिंग टू देयर जैसे उनकी प्रॉपर्टी, उसके बेस में हम लेंसेज को मिरर को यूज करते हैं। ओके, नाउ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन, देन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, उनकी इमेज जो फॉर्मेशन है कैसे होगी, कहाँ होगी, कब छोटा कब बड़ा एंड सो ऑन। लीनियर मैग्निफिकेशन, उनके साइन कन्वेंशंस। दूसरा यार ना, इस पे भी सेम, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। न्यूमेरिकल सॉल्व इसी से होते हैं, वहां मेंशन नहीं होगा तो आपको ये लगाना है। नेक्स्ट, इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन m सेम होती है HI/HO, इसका इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। ओके, v इज इक्वल टू V/O, या फिर सिंपल आप लिखते हो डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेंस फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपको न्यूमेरिकल आएंगे और सॉल्व करना है, विच इज -1/u, where u is the distance of object from the pole, v is the distance of image from the pole, and focal length. Okay, रेडियस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन r is equal to 2 times of the focal length। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको सिर्फ रेशो देता है कि लाइट एक मीडियम से आ रही है, जैसे वो दूसरे मीडियम में चलाएगी। दूसरे मीडियम मतलब जैसे हवा से आ रही पानी में चलेगी, तो मीडियम चेंज हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो। जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाए, रेयर मीन्स लेस डेंसर मीडियम लाइक एयर, और डेंसर मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होता है? उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और यही बताता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखो रे आई डेंसर मीडियम में गई, यहाँ से देखो बेंड हुई, तो बेंड कहाँ होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं? सर एक लाइन खींची, या इंसिडेंट रे जहाँ टकराएगी ना, ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर खींच लो। किसका? सरफेस का परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ टकराई तो सरफेस का परपेंडिकुलर खींच लो। ओके, अब जब रे टकराती है, टकराने के बाद इसमें डेंसर मीडियम में गई तो किसके पास जा रही है? नॉर्मल के पास। ओके, दूसरा याद रखना, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है लाइट। अगर मैं उल्टा कर दूं, सपोज डेंसर से रेयर पे जाए, लाइक आपने कहीं टॉर्च पानी के अंदर पकड़ रखी है, ऊपर कहाँ भेज रहे हो? एयर की तरफ, तो कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे यहाँ से उसको उल्टा ड्रॉ कर लो, यहाँ से ऊपर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डोनेट कैसे करते हैं? इसके भी अपने पास लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, एंड दूसरा सेम ही रहता है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। ओके, चलो इसको डोनेट करना सीखते हैं जल्दी से। अब देखो रे फर्स्ट से सेकंड पे है ना, स्नेल्स लॉ को पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल आई, उसी का एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसी का साइन ऑफ एंगल। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम और उसी का एंगल विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो क्या बन जाएगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1। अब ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट क्वेश्चन है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका? जहां लाइट गई, जहां जा रही है, किस मीडियम में भी है? अभी प्रेजेंटली किस मीडियम पे हो? सेकंड मीडियम पे। ओके, सॉरी, तो सेकंड मीडियम पे है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? जहां अभी लाइट है तो सेकंड का। किसके रिस्पेक्ट पे? फर्स्ट के।
अब गेटिंग माय पॉइंट, जहां पे रे है प्रेजेंटली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई है। सो जहां से आई थी और जहां गई, तो किसके बताता हूं, जहां भी प्रेजेंट मोमेंट पे मतलब डेंसर पे जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी डेविएशन हुई है। ओके सो हमने अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्नैपशॉट देख लिया कैसे निकालते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर and speed of light in that particular medium. Okay, means speed of light in first medium divided by speed of light in second medium. तो चलिए हम क्या मान के चलते हैं, सारे के सारे हम सिस्टम कहाँ से लेके चलेंगे, एयर टू डेंसर, air to denser means air system to some denser medium, it can be water or other liquid. Okay, so speed of light in the air divided by speed of light in that particular medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताएगा, उस मीडियम का, एयर का नहीं, उस मीडियम का, ठीक है, कितनी डेविएशन हुई वो बताएगा। अंडरस्टूड। नाउ सी म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, तो क्या वेलोसिटी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸। ओके, नाउ सी इफ म्यू इज इक्वल टू 1, अगर म्यू 1 आ जाए तो दोनों कट गया, सेम आ जाए सर, मतलब कोई मीडियम अलग अलग मीडियम नहीं है, सेम ही मीडियम है दोनों, एयर टू एयर की हो रही है। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, दूसरे में कम, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर, क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो चुकी है। ओके, अगर म्यू लेस देन 1 आ जाए, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो उससे क्या इंडिकेशन होगी कि पहले मीडियम में स्पीड कम थी और दूसरे में ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ कि C इज लेस देन V, क्या हो सकता है, ये तो मैं जनरल केस ले रखा है, ये नहीं होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है जनरली। ओके, सो जनरली मैं ऐसी बात करूं दो सिस्टम की, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले मीडियम की स्पीड कम होगी, दूसरे की ज्यादा, मतलब हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सी अगर आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट 2.5, तो बताओ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले किसका, जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए जनरली सिर्फ म्यू दे रखा हो 2.5, तो रहना पर्टिकुलर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके, विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑलवेज। ओके, वो मेंशन नहीं होगा कि एयर के रिस्पेक्ट पे है, ठीक है। अगर ये 2.5 आ गया, इससे क्या इंडिकेशन थी, कौन सा अपना बन रहा है, म्यू ग्रेटर देन 1, मतलब फर्स्ट मीडियम की ज्यादा थी स्पीड, दूसरे में आगे कम होगी, मतलब 2.5 उस मीडियम में आके स्पीड ऑफ लाइट 2.5 टाइम कम हो गई। इसकी वैल्यू यहां डाल दो, सो म्यू विल बी इक्वल टू 2.5 C अपॉन V। सो उस मीडियम में जो लाइट है C बाय 2.5, सो 2.5 टाइम्स कम होगी। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअली में पता क्या है, ये वो मीडियम की एबिलिटी टू बेंड द लाइट। जैसे अगर डेंसर मीडियम होगा तो क्या करेगा, वो लाइट को क्या करेगा, बेंडिंग। ओके, सो दिस एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, ज्यादा डेंसर होगा तो भैया ज्यादा बेंडिंग करेगा, तो इसी एबिलिटी को किसी मीडियम की, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मास डेंसिटी के बराबर नहीं होती, याद रखना, ठीक है, मास डेंसिटी के बराबर नहीं होती, ये बेंड लाइट को बेंड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। अबे पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ओके, किसमें मेजर की जाती है, डायोप्टर पे, मींस मीटर इनवर्स। ओके, नाउ सी पावर को जितना सोचो फोकल लेंथ कम होगी तो ज्यादा पावर होगी, जैसे लाइट आ रही है लेंस पे टकरा के एकदम से इमेज बना रही है तो क्या होगा, उसकी ज्यादा पावरफुल है। अंडरस्टूड। अच्छा नेक्स्ट, अगर पावर पॉजिटिव आती है, अगर पावर पॉजिटिव आती है तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलते हैं, लाइट आती है ना उसमें स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है, कन्वर्ज, एक पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज कर देता है, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस आल्सो। ओके, वैसे अगर पावर नेगेटिव आ गई तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। अगर इन लेंसेज को आपस में जोड़ कर रख दे, लाइक एक लेंस देन दूसरा उसी के साथ, तीसरा उसी के साथ एंड सो ऑन, सो यहाँ ना पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रिवीजन फॉर योर लाइट चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड।